इतनी भी क्या जल्दी थी जो मुझे इतनी सुबह बुला लिया? आ गए तुम? हाँ रुको जरा 1 मिनट। 1 सेकंड देना। ये लो, ये रखो, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? चाबी है मेरे घर की। जब तक वहां रहना चाहो रह लो आराम से। तो ये था जरूरी काम तुम्हारा? हाँ तो क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे रहने का इंतजाम वैसे भी हो गया है, तो मुझे जरूरत नहीं है। कहाँ? यानी तुम मेरे घर नहीं रुक सकते, लेकिन तुम उन लोगों के घर रुक सकते हो। हाँ जाहिर है वो मुझसे ज्यादा जो है तुम्हारे लिए। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। फिरोज साहिबा ने मुझे अपने घर जिद करके रोक लिया था, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगा मुझे। अब ये फजूल की बातें करके मेरा टाइम जाया नहीं करो। ये पकड़ो, रखो इसे। जाओ, वो भी तुम्हारा अपना ही घर है। जाओ सामान रख लो अपना वहां पर। निजात, देखो तुम मुझसे नाराज मत हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आजकल दिमागी तौर पे बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा हूँ मैं। बस चाहता हूँ कि कुछ दिन सुकून से गुजार लूँ, इसीलिए अपना इंतजाम कर लिया है मैंने। तो अकेले रहना चाहते हो? ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, क्या कहूँ मैं। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे बाबा को संभालना मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। वो दिन में मुझे कम से कम 5 दफा फोन करते हैं, उन्हें तुमसे बात करनी है। तो तुम उन्हें बता दो कि उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है जिद का। दमीर रुको, मेरी बात तो सुनो। देखो तुम्हारे बाबा की बहुत उम्र हो गई है, नहीं पता आगे कितनी जिंदगी है उनकी। मेरा नहीं ख्याल तुम्हें और ज्यादा देर करनी चाहिए। साथ रहो उनके। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं पता मुझे कुछ भी। तो फिर क्या हुआ है? बस मुझे लगा ऐसा कि वो तुमसे जल्द से जल्द इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी फिक्र करते हैं वो। इससे पहले कि देर हो जाए जाओ और उनसे मिलके बात कर लो। तो तुमने उनसे पूछा क्यों नहीं उनकी तबीयत के बारे में? तमीर वो मुझे नहीं बताते ना कुछ भी। तुम हो उनके बेटे, तुम्हें बताएंगे वो। यकीनन ये मैसेज भी उनका ही आया होगा। हाँ देखा, सही कहा था मैंने। तमीर को बताया क्या? मेरा फोन सिर्फ उन्हीं के मैसेजेस से भरा हुआ है। मैं चलता हूँ निजात। रुक जाओ, अब खाना खाकर जाना। नहीं, बिल्कुल भूख नहीं है, बहुत थका हुआ भी हूं मैं अभी। लेकिन मेरी बात याद रखना, ज्यादा जिंदगी नहीं है उनकी। वो जिद कर रहे हैं तुमसे मिलने की। जब वक्त मिले तो कॉल कर लेना उन्हें, समझ गए ना? हद से ज्यादा जिद्दी है ये। सबकी ज़ाती ज़िंदगी होती है और मैं इस बात को अच्छी तरह समझता भी हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ, और दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा मैं। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि तुम बगैर बताए हमारी बेटी के घर पर आ जाओ। तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि सेलिन एक लड़की है और अकेली रहती है। देखें आप, ऐसी बातें हरगिज़ मत सोचें। ये भी हो सकता है कि सेलिन आपको पूरी बात बताना भूल गई हो। उस रात मैं सेलिन के साथ एक अहम प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए आया था, क्योंकि सेलिन उसे देख रही थी और इसके बगैर वो नामुमकिन है। जी ऐसा ही है, ऑफिस का ही काम था, इसके अलावा और कोई बात नहीं। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लग रहा था। वो हुआ ये था कि मैं कई रातों से सही से सो नहीं पाया था और मैं शदीद नींद में था उस दिन, और फिर फ़ोन बजा और मैंने फ़ोन उठा लिया, और उसके बाद जो हुआ वो आप जानते हैं। और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मुझे माफ़ की ज़रूरत नहीं। तुम थके हुए नहीं थे, बल्कि बहुत अजीब हालत में थे, अपने आपे से बाहर थे। और ऐसी हालत में दोबारा मेरी बेटी के घर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब जबकि सारी बातें हो गई हैं तो बुराक को अब जाना चाहिए। और भी काम होंगे, सही कहा ना मैंने? अरे बेटा ठहरो जरा, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, कुछ और भी पूछना है मुझे। बाबा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। गलत सोच रहा हूँ? बैठो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। सुना नहीं तुम लोगों ने? देखो बेटा, एक बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते में कुछ कवानीन भी होते हैं। मैं मानता हूं तुम लोगों का काम ही कुछ ऐसा है, दिन हो या रात हो तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारा तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं था, समझे? मानता हूं कि तुम सेलिन के बॉस हो और ये कंपनी तुम्हारे बाबा की है, ऐसा ही है ना? लेकिन तुम इस बात का गलत फायदा उठाओ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका बॉस हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और मैं इसका बॉस नहीं रहा। अब बुराक बॉस नहीं रहा, और अकरम साहब ने भी बुराक को उस डेजिग्नेशन से हटा दिया है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। हालांकि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे नजर आता है शायद मेरी बेटी को नौकरी जाने का डर है, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सहती है, लेकिन मैं इसका बाप हूँ।
सही और गलत को समझता हूँ। बॉस हो तो क्या हुआ, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हारे एम्प्लॉयज की भी अपनी एक लाइफ है, उन्हें भी जीने का हक है। बाबा आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, बस बोलने में जरा फंदा लग गया। बेटा उठो, अपने बाबा को पानी दो। बुराक अंदर आना जरा। पानी दो मुझे जरा, जल्दी। आंटी वो मैंने उसे जानबूझकर कभी भी परेशान करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ उसके लिए। मुझे माफ कर दीजिए चुप रहो। प्लीज। सेलीन के लिए तुम सिर्फ बॉस नहीं हो बल्कि उससे भी बढ़कर हो। ये कमरा तुम दोनों की तस्वीरों से भरा हुआ है। जानते हो उसने तुम्हारी तस्वीरें कितना संभाल के रखी हैं। एक एल्बम भी बनाया हुआ है उसने तस्वीरों का, जिस पर फैमिली लिखा है और उसमें सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें हैं। क्या सेलीन के पास मेरी तस्वीरें मौजूद हैं? हाँ, और वो भी एक दो नहीं, कमरा भरा हुआ है पूरा। देखो बेटा, सेलीन कभी भी उन लोगों को किसी काम के लिए मना नहीं करती जिनकी वो परवाह करती है, और तुम भी उनमें से एक हो। इसलिए हद में रहना है तुम्हें अपनी, ताकि वो भी अपनी जिंदगी जी सके। आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही बात करनी थी तुमसे। सेलीन के बाबा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और मैं नहीं चाहती कि उनकी तबीयत मजीद खराब हो। जा सकते हो तुम यहाँ से। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तो अब मैं चलता हूँ। लेकिन अभी तो हमारी बातें पूरी भी नहीं हुई, कहाँ जा जाने रहे दे हो तुम? बाबा, बहुत बातें हो गई। बुराक की एक बहुत जरूरी मीटिंग है और वहाँ जाना जरूरी है। ठीक कहा ना मैंने? इस वक्त? अगर मीटिंग ना होती तो मैं जरूर रुक जाता। अब मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें छोड़ने चलती तुम हूँ। रहने तो मैं चला जाऊंगा। सॉरी बेटा। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ।